को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ मिलजुल के अपने मन को एकाग्र करें, आने का पूरा पूरा लाभ उठाएं। इन दिनों प्रसंग जारी है, त्याग से जीव को फौरन शांति मिलती है। कई सज्जनों और देवियों को बड़ी हैरानगी होती है त्याग का शब्द सुनकर, और जबकि हर सेकंड का हर वस्तु हर प्राणी हमें छोड़ता जा रहा, और हम हर एक को छोड़ते जा रहे हैं। प्रकृति का यह अटल नियम है, जब से कोई चीज बनाई गई प्रकट हुई उसी दिन से वो वापस जा रही है पांच तत्वों में, उसी घड़ी से। चूंकि भगवान ने इस सृष्टि का यह अटल नियम बनाया है, जो पैदा हो मौत, मौत का मतलब पांच तत्वों में जाए जरूर। जो भी चीज भगवान प्रकट करते हैं, जो भी वो रख देती हैं, कुछ समय अपना काम करने के बाद वापस, जैसे आप अपने भगवान जी की वाणी सुनने के बाद वापस। अब ये बात हमें लगती है बड़ी हैरानगी, चूंकि पहले हमने विचार ही नहीं किया, पहले हमने इस विषय में सोचा तक भी नहीं है। जरा ये देखिए, क्या जरा एक मिनट आप कहीं चाहते हैं ये विषय जारी रहे, अभी जारी रखूंगा सरकार। त्याग से ये सिद्धांत है, त्याग से फौरन शांति। पर किसका त्याग? जो हमें त्यागती जा रही है। माँ जी हमारे साथ रह रही हैं, जो दिन गुजर रहा है माँ जी हमारे से बिछड़ रही हैं। जिनको नहीं हम त्यागना चाहते, माता जी, पिताजी है, बहन है, भाई है, पतिदेव जी, पत्नी, अपने बाल बच्चे, जिनका हम नहीं त्याग, अपने संपत्ति, जो कुछ अपनी काया माया जो नहीं छोड़ना चाहते, हाँ क्या हमें वो पकड़ रही है? क्या नहीं, जा रही है। हर सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सारी चीजें हमारे से दूर होती जा रही है, ये सिद्धांत है। अज्ञानता में भले इंसान को नजर आता हो कि ये मेरे साथ है, नहीं, इनके साथ का एक दिन और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया। किसी महापुरुष से पूछा था, आज सुना शरीर छोड़ रहे हो? हाँ। तो आज आप कोई शरीर छोड़ रहे हो? भाई मेरे शरीर छोड़ते छोड़ते 70 साल हो गए, उम्र मेरी 70 साल की है, जब से पैदा हुआ छोड़ ही रहा हूं, छोड़ ही रहा हूं, छोड़ ही रहा हूं। ये परमात्मा का नियम है, हमें ये पक्का नहीं करवाया गया। इसलिए हमें ये शब्द सुन करके बड़ी हैरानगी होती है, त्याग। वो त्याग हैरानगी इसलिए कि ना तो अभ्यास हुआ, ना हमने विचार किया, ना कभी एकांत में बैठ के त्याग पर हमने अपने आप को ले गए या गहराई में उतरे। अब जबकि गीता जी के प्रेमी बने हैं, अनुयायी बने हैं, तो गीता तो कहती भी यही है कि जो वस्तु जैसी उसको देखो, हर वस्तु को त्याग कर रही है। रिसर्च करने वालों ने गीता का अनुसंधान करवाया तो कहा भी यही कि गीता को लगातार बोलते जाओ, त्याग की ध्वनि निकलती, गीता 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 गीता, त्यागी त्यागी त्यागी, लगातार गीता को बोलते जाओ तो उसको जो सारे त्यागी त्याग निकल आएगा। लगातार घर में जाके जरा हंस देना कि गीता के यही सार है, त्याग। हाँ, कर्म करो तो त्याग भावना से, भक्ति करो तो सारी चीजें भगवान की समझ करके, ज्ञानी बनो तो तन मन बुद्धि से त्याग करके पीछे हटो अपनी आत्मा में। तीनों योगों में त्याग, रैनी सैनी में त्याग, मेरी कोई वस्तु नहीं, सारे मेरे मालिक की अमानत है, लेके आया ना था, लेके जाऊंगा नहीं, शाबाश। अब ये कितनी सच्चाई है, सिर्फ हमने पक्का करना, कोई नई कल्पना नहीं कर रहे हम, ये सिद्धांत है। हम कोई इमेजिनेशन सपोजिशन से काम नहीं ले रहे हैं, मेरी देवी ये फैक्ट है। हमें सृष्टि को समझा ही नहीं गया कि जिस सृष्टि में आया वो सृष्टि क्या है। हमेशा जो छोड़ती जाए उसे सृष्टि कहती है। हमेशा ही सृष्टि को विवेकानंद जी गाड़ी कहते थे,
गाड़ी क्या हर स्टेशन को छोड़ती जाती है। गाड़ी हर स्टेशन को छोड़ के जाना कहां है? कैपिटल, कहां? राजधानी मेट्रोपोलिस में। राजधानी में जाके इसने घंटों रुक जाना है। हर स्टेशन पर रुकेगी, छोड़ देगी, हर स्टेशन को छोड़ती जा रही है। इस तरह संसार क्या है? हर प्राणी पदार्थ को छोड़ता जा रहा है। संसारिक गाड़ी के समान है, हर प्राणी पदार्थों को जैसे गाड़ी छोड़ती जाती है इस तरह छोड़ती जा रही है। क्या कमाल, क्या कमाल। अब ये सिद्धांत है, ये नहीं कोई हमने कोई पक्का करना है, ये नहीं कि हमने कोई इसके मन में रखना है, नहीं, इसको ऐसे देखना है। जो वस्तु जैसी है मेरी देवी मेरे सज्जनों, उसको उसी रूप में देखना ही ज्ञान है, और उसके विपरीत देखना अज्ञान है। बिल्कुल ठीक है। अब ये चीजें क्या है? चलायमान, चलायमान। अब इसको पक्का करना, चलायमान क्या होती है? चलायमान मेहमान होता है। मेहमान ने एक दिन दो दिन रहना, चले जाना है। आहा, मेहमान नहीं रह सकता। मेहमान के लिए बताऊं महापुरुष क्या कह गए? क्या 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 क्या? मेहमान और मछली की एक ही है खू मैंने स्वभाव। मेहमान और मछली की एक ही है खू, आने लगे तीसरे दिन बू। मछली क्योंकि दो तीन दिन रख लो तो बो पड़ जाएगी सारे घर के अंदर। मेहमान भी दो दिन से ज्यादा लग जाएगा तो बो पड़ जाएगी। अगर तो मेहमान बनना ही नहीं चाहिए। किसी के आज का वक्त ऐसा आ गया, अंदर कुड़ते हैं, सड़ते हैं, क्योंकि उनके सारे प्रोग्राम में आप दखल दे देते हैं, यानी आपका जाना वहां उनको अच्छा ही लगता। मेहमान और मछली की यही है खू, आने लगे तीसरे दिन बू। शाबाश, सारी चीजें जा रही है। बस एकांत में बैठकर जब भी फुर्सत घड़ियां मिल गई करें। जैसे आजकल बड़ी मौज के श्रीमान जी भी चले जाती हैं अपने काम में, बच्चे भी चले जाते हैं स्कूलों में, आप अकेले रह जाते हैं। इसी पर विचार करना, इसी पर भी। किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। एक वही मेरे परमात्मा इष्ट देव जी रह जाने हैं, बाकी जितने भी उन्होंने बनाए ये रौनक रौनक थोड़ी थोड़ी करके जारी है। परले में सब चीजें इकट्ठी चली जाएंगी। अब तो रिटेल के भाव जा रही है। रिटेल जैसे कपड़ा आपका मीटरों में बिकता हो, और आगे एक दुकान है स्टेशन के पास, वहां मीटरों नहीं जब थानों में बिकता है। कितने थान चाहिए भाई? वो ये नहीं कहता मीटर चाहिए। नीचे बाजार में आ जाओ तो कितने मीटर चाहिए कपड़ा? 10 मीटर के 12 मीटर। अगली दुकान है कितने थान चाहिए? 10 थान के 20 थान। संसार में तो थानों, अब तो मीटर के हिसाब से जीव जा रहे हैं ना, फिर थानों के हिसाब से चले जाएंगे। बस यही बात पक्की करनी है। संसार में कोई भी चीज जो है ये एकांत में बैठकर स्थिर नहीं है। बस ये बात पक्की, इसी त्याग कहती है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार तो सही त्याग क्या है? जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में देख लो। कितने भगवान जी का भला हो, शब्द नहीं मेरे पास में क्या, जिन्होंने ये बात पक्की करवा दी और सिद्धांत बना दिया, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे। कोई वस्तु, कोई प्राणी नहीं रहने वाला। ऑल आर बाउंड टू गो, बाउंड टू गो। सारे जितने भी प्राणी पदार्थ हैं, जितने भी प्राणी पदार्थ हैं सब, अब ये सच्चाई है ना, इसे और कहो, रात को सोती बार कहो, सवेरे उठती बार फिर कहिए, ये सब चीजें चलायमान है। मनवा इसको पक्का कर ले, ये सब चीजें चलायमान है। एक दिन तुम सारों को छोड़ के चला जाएगा। वो दिन बड़ी जल्दी आ रहा है जबकि हम सब प्राणी पदार्थों को छोड़ के चले जाएंगे। उसी की मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं, ताकि हम खुशी त्यागी व्यक्ति क्या होता है? खुशी से जीता है, खुशी से जहान को छोड़ जाता है। त्यागी मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, त्यागी होता क्या है? संसार को उसी रूप में, जैसे रूप में संसार है, हम इसके असली फॉर्म में देख लेती हैं। जल्दी पक्का कर लो मेरे बच्ची, जल्दी पक्का कर लो। गीता के मुबारक इष्ट देव कृष्ण हमें यही पक्का करवा रहे गए, बार बार ये पक्का करवा रहे गए। करे रूह जैसे तगई और बगए, लड़कपन जवानी बुढ़ापे की सैर, ये आगे आगे जा रही है। अभी कल की बात थी, हमारे में क्या था? बालकपना था। देखते देखते हम युवक हो गए, देखते प्रौढ़ बन गए, बूढ़े हो चले गए, और देखते ही इस जहान से कूच कर जाएंगे। क्यों ना उसकी तैयारी करें? और तैयारी करने का मतलब क्या होता है? इन चीजों को ऐसे देखना, इसको भी देखना। थोड़े दिन की काया मेहमान है, और जो काया बाकी ये भी थोड़े दिन की। बस ये बात बैठ गई, हर समय भगवान का चिंतन शुरू हो जाएगा। जिसका मन निर्मोही बन गया है वो भगवान के चिंतन के योग्य हो गया। मोही मन भगवान का चिंतन नहीं करता। मोही मन जिसमें उसका मोह है उसी का चिंतन करता। और जिसने यथार्थ रूप में संसार को देखा तो उसका मन खिंच जाता है।
बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया, जैसे सुकेड़े जो हर शय से अपने आवास। पहले बेवकूफी और नलायकी में अज्ञानता हमारा वर्ग पसर रहा होता है, फैल गया होता है यहां था वहां। अब नहीं, जब असलियत की पहचान करी फिर केवल भगवान में लगता है। सेवा तो हम करते हुए नजर आएंगे, सेवा में हमारी कोई कमी नहीं होगी, लेकिन मन नहीं उलझेगा। ये कितना अच्छी बात हमारे धर्म में बताई गई। हिंदू धर्म में ये कितनी बात क्लियर कर दी मेरे भगवान ने गीता के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से। इसको बड़ा क्लियर किया गया महाभारत के माध्यम से। वाह वाह, बहुत इसको स्पष्ट कर दिया गया। धर्म स्थान में आकर हमने यही तो पक्का करना है, ये संसार क्या है इसको इसी रूप में देखो। हमने गलती रूप में देखा, हमने कहा ये सुखदाई है। सुखदाई वो चीज होती है जो टिकने वाली हो। आप लड़की, आप कितनी अच्छी हो, मैं आपके पंपिंग नहीं कर रहा, मैं चाटुकार नहीं बन रहा, बहुत अच्छी हो आप, लेकिन अवगुण आप में एक है कि आप घर में रहती नहीं, आपने चला जाना है, इसलिए माँ बाप का, भाई का आपको मान्य आप में नहीं लगता है, क्योंकि आप पराया धन है। लड़की में यही अवगुण होता है कि पराया धन। क्या हम आपको पढ़ाएं लिखाएं, जब घर का सुंदर श्रृंगार बन जाता है तब कोई डाकू दिन दिहाड़े आ जाता है, जो है 12:30 बजे दिन दिहाड़े आया, अपने साथ और भी लाया और आपको ले गया। इसलिए दिल नहीं लगता माँ बाप का, बहन भाई का, वरना आप ही तो इसी घर की हैं पर चलायमान। यही नियम भगवान के प्यारे का भी दुनिया में दिल नहीं लगता। क्यों? सब चीजें अपनी बेटी की तरह चलायमान है। आपकी प्यारी लड़की है, इतना धन खर्च करते हो, लेकिन एकांत में बैठ के रोते हो कि ये चला जाए। कैसा धन है, कईयां जमियां कईयां ने ले जानिया मेरे डाढ़िया रब्बा। हाय, जन्म देने वाला कोई, पालने वाला कोई और ले जाने वाला कोई। जैसे उसने माँ बाप के हम नौकर लगे हुए कि पाले पलोसी और चले जाए बार बार। मैं तो हुंदी रब दी सौ कदी नहीं जाती। भाई वाह, माँ बाप मेरा मर गया, पाल पाल के, पड़ोस पड़ोस के, पढ़ा पढ़ा के, और मैं भी शर्म बन के कहीं और चली जाऊं। मैं तो नहीं जाती, मैं तो मुकर जाती। ये तो आप पत्थर रख करके प्राय घरों में चली जाती है बच्ची, मैं तो नहीं जाती। ये बड़ी हैरानगी की बात है मेरे बच्चे, बड़ी हैरानगी की बात है। हमारी बेटियां हमारे द्वारा पाल पड़ोस के इतनी बड़ी होके कमा के जब घर में रखने योग्य होती हैं तो कोई लेके चला जाता है। पूछो अपने परमात्मा से, ये आपने क्या नियम बनाया मेरे परमात्मा, ये कितने कैसे अजीब नियम है। तो नहीं ना दिल लगता, सगी बहन है आपकी, क्यों? पराया धन। तो संसार की कौन सी चीज है जो पराया धन नहीं? आहा, कौन सी वस्तु है जिसकी गारंटी है, कह सकते हैं कि ये मेरे पास रहेगी? नहीं। भगवान से पूछो कि ये नियम क्यों बनाया? क्या किसी की ना कुछ बात बाकी नहीं, किसी ने रहना ही नहीं, पर यही बात पक्की करनी है। मैं कोई नई बात नहीं आपसे कह रहा, जो जैसा सिद्धांत है गीता हमें वैसा बताती है। जैसा सिद्धांत है मेरे देवियों गीता के कृष्ण में वही बात पक्की करवा रही है। वैसे मैं कहूं 2 और 2 4 तो मैं बताने आया हूं क्या 2 और 2 होते ही 4 है, 3 नहीं होते, 5 नहीं होते। तो इसी सिद्धांत कहेंगे कि 2 और 2 4 ही कहने, हमने 3 नहीं कहना, 5 नहीं कहना। इससे संसार को चलाए मान ही कहना है, संसार को स्थिर नहीं कहना। संसार अस्थिर है। प्रहलाद ने कितना भगवान जी को लज्जित कर दिया जब उन्होंने कहा वरदान मांगो। तो यही बात पक्की करा, मैं बड़ी कदर कर रहा हूं, मैं देवियों मैं बड़ी कदर कर रहा हूं। क्या? जब प्रहलाद को कहा गया मांगो, क्योंकि भगवान का स्वभाव है, क्या भक्त के दीदार देने के बाद ये कहना वरम ब्रूही, वर मांगो। ब्रूही मैंने मांगना, वर मैंने वर, वरम ब्रूही। प्रहलाद ने क्या प्रभु क्या मांगू, कुछ थिर न रहाई। इस संसार में तो कोई चीज टिकने वाली है नहीं, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई। देखत नैन चला जग जाई। मन में रख लो, मन में रख ले मेरी मैया हो, बड़ी बड़ी कुर्बानी करके आप आते हो। क्या मांगू कुछ थिर ना, थिर मैंने टिकी नहीं, कोई चीज टिकी हो तो मांगू भी सही। मेरे प्रभु आप क्या कह रहे हैं, जो टिकने वाली चीज थी वो मैंने आपको अपना बना लिया, अब जो अब आप कह रहे कहोगे तो वो मैं टूटने वाली चीज मांगूंगा, मैं तो नहीं मांगता। क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। मैं इन्हीं नैनो देखते देखते कितने ही चले गए, कितने ही चले गए। बस यही बात पक्की करनी है, इसी को त्याग कहती है। सजनों यही त्याग है। क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए।
ऐसी बात को पक्का कर लो। मुझे तो थोड़ा सा टाइम आप देते हो, मैंने उतने टाइम में थोड़ी सी रूपरेखाएं खींचनी होती है, केवल आउटलाइन ड्रा करता हूं। अब आप भी जब आपको एक आध मिल जाए, आप इस बात की गहराई में बार बार गहराई में जाओ, बार बार जाओ, पक्की जाएगी। क्योंकि हमारे मनोविज्ञान का सिद्धांत है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। हमने पहले ऐसा सोचा नहीं, प्राणी पदार्थों को टिका हुआ समझा, सुखदायी समझा। जब दुनिया बनाने वाले ने पाठ पढ़ाया, ना बुद्धू अनित्यम आसुखम, ये चीजें अनित्य है, दुखदायी है बेटी, अनित्य है, दुखदायी है। कोई वस्तु स्थिर नहीं है। ठीक है, लो इसके बाद भगवान के हुए आपको मन खिंच के चारों ओर, एक शांति, त्यागात शांति निरंतरम। मन बेवकूफ बन के उलझ गया था, यहां था वहां। अब यथार्थ रूप में चीजों प्राणी देखने लगा तो मन चारों ओर से हट गया, चारों ओर से। वाह 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 वाह। जैसे हवाई जहाज जब नीचे जोर का चलता है, नीचे पहिए होते हैं, चार पहिए, जोर का भागता है, भाग के फिर चढ़ जाता है ऊंचा। जो वो चढ़ता है तो अंदर पायलट बैठा हुआ, नीचे के पहिए उसी जो है बॉडी के साथ लगा लेगा, बटन दबाता है, पहिए ऊपर हो जाती है। जब वो फिर धरती पर आएगा, जिसे कहते लैंड करना, हाँ, तब वो बटन दबाएगा तो पहिए नीचे हो जाएंगे। है शाबाश। तो जब हमने चारों ओर प्राणी पदार्थों को देखा जा रहे गए, हमारा मन बुद्धि के पहिए ऊपर उठ जाते। जो फैला हुआ मन था, बस यही हमने करना है। इसके बाद भगवान कहते हैं, वो क्या स्थायी शांति ले गया जिसने अपने मन को केंद्रीभूत कर लिया। जल्दी कर ले इस बात को, फिर आप खुशी से जी लोगे जितने दिन, और वक्त आने पर खुशी से शरीर को छोड़ दोगे, कहीं मन नहीं लगा होगा। गीता स्त्री तैयारी करवाती है, बड़े अच्छे ढंग से दलीलें दे के, बड़ी दलीलें दे के हमें समझा देती है, बड़ी दलीलें दे के। अब ये दृष्टांत कितना अच्छा है। हाँ, बदलता है इंसान, लिबासे कुहन, नया जामा करता है फिर से वेतन। क्या जैसे हम कपड़े पहनते रहते हैं, कुछ दिनों के बाद कपड़े पुराने हो जाते हैं, हाँ, हम जो है भुस्से हो जाती हैं, जो ही बैठती हैं तो फर्र हो जाती है, फट जाते हैं भुस्से कपड़े, जो भी चीजें, तो घिसे हुए कपड़े फटेंगे, उनमें जान ही नहीं है, तो हम उतार देती हैं, नए कपड़े पहन लेती हैं, पुराने कपड़ों छोड़ दिए। नियम ही ऐसा बना हुआ है, हमें याद ही नहीं कितनी कमीजें बदली, कितने पजामे बदले, कितनी साड़ियां, कितने सूट आपने बदल लिए, कितनी गिनती कोई नहीं, लेकिन नए पहन लिए। भगवान कहते बार बार विचार कर। इसी तरह शरीर पुराने छूट जाते हैं, नया शरीर ले लिया जाता। दुनिया में हो क्या रहा है? दुनिया में अगर देखना हो तो जिस बाजार में बड़ा रश हो, वहां एक तरफ खड़े हो जाओ, क्या हो रहा है? काफी आदमी जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही। इसी को संसार कहती है। मेरा मन बड़ा खट्टा हुआ, बड़ा खट्टा हुआ। बाजार में देखी ना, हाँ, सैकड़ों आदमी यूं जा रही हैं और सैकड़ों उधर से इधर आ रही हैं। देख लीजिएगा। आपको तो चंडीगढ़ बहुत अच्छा है, तो लड़कियों की बसें जाती हैं स्कूलों से, भर 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 के, चौथी जमात, आठवीं जमात, 9वीं जमात। कहां जा रहे हैं? चंडीगढ़ जा रहे हैं, वहां पर रब ने अवतार दिया, देख के आवेंगे। आपा बाग है बड़ा सुंदर, जो है बड़ा सुंदर बाग है, बड़ा रोज गार्डन है बीच में, वो देखेंगे, फलाना देखेंगे, ये देखेंगे। ध्यान से देखना, बसें जा रही हैं स्कूल की, और जो ये एक बस की, ये दूसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये 8वीं, ये 9वीं, ये 10वीं, 11वीं, ये देखिए 12वीं, 14वीं, 15वीं बसें जा रही है, इतनी क्लास जा रही है। और तो ध्यान से देखो, उधर बसें आ रही हैं। क्या ये लड़के वहां देख के तंग आके वापस आ रहे हैं? ये अपने उस कॉलेज के लड़के हैं, अपने कैंट के, और ये सिटी के हैं। ये तंग आके वापस आ रहे हैं, वापस चलेंगे, और ये बड़ी खुशी जा रहे, देखेंगे देखेंगे, ये कितने अपनी बगल मारी जा रहे, तू भी देखेगा, तू भी देख रहा, तू भी देख रहा। यहाँ भी रवाल का पड़ता है, चंडीगढ़ नहीं जा रहे अपा, वो कितने आपस से बाहर हो रही है, जाती बात। चंडीगढ़ को कोई वैकुंठ हो गया, स्वर्ग हो गई। एक तंग आके वापस आ रही है और एक खुशी से जा रही है। इसी को संसार कहती है। एक बेजार होकर के शमशान में जा रही है, बहुत बेआबरू होकर तेरे पूछा से हम निकले। एक बेआबरू होकर जा रही है, तंग होके क्या हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं जो शरीर छोड़ने वाले हैं, और एक देखी जाए कितने उत्साह से वाह 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 वाह, ये नया बच्चा पैदा हो रहा है, ये देखिए कितने उत्साह से पैदा हो रहा है। वाह, दुनिया बनाने वाले मेरे परमात्मा। कई बेजार होकर निकले जा रहे गए, और कई क्या बड़ी खुशी से पैदा हो रही हैं, और कई अभी फतू इंतजार कर रही हैं।
अपने बैठे हुए गए वेटिंग रूम में कि कब उनकी गाड़ी आए और कब उनको, ये सारी अज्ञानता। और जिसको भगवान ने समझा दिया, न हो उसको फिक्रे चुनाव, वो अपने आप में स्थिर हो गया। सारा धोखा ही धोखा। आपके परमात्मा खुद गीता जी में कह रही है, जहालत है उर्फा पे तो दुनिया गए चक्कर। ऐसी विचारधारा बनाओ ना। ये क्या बना हुआ है? तीर्थ यात्री कितने खुशी से जा रहे होते हैं, ये ऊपर जा रही हैं और काफी उतर रहे हैं। क्या मर गए यार? सिर लग गए पहाड़ के साथ, आगे 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 पूरी तरह देखने नहीं दिया। कितने ऐसे कठोर मन बैठे हुए हैं, लोग कई तंग होके आ रही हैं, कई जा रही हैं। आहा, कोई कह रही है देवी ने बुलाया है, अभी जा रही है, और वापस आने वाले देवी ने धक्का मारे आ गए, कहते घर जाओ बैठे हो, यहाँ आके की लेने दे। कईयों को धक्का मारो और कहते ईस्ट और वेस्ट, होम इज दी बेस्ट, और कई कहते चलो हम देवी दे चले वही। यही दुनिया का हाल है। कई उत्साह पूर्वक जा रहे हैं, कई उत्साह हार के आ रहे हैं। शादी में कहा गया, शादी में जाने वालों को देखो, आने वाले को नहीं। आने वाले थक के चूर होके आते जाते हुए कितनी खुशी जाती है, अपने रुमाल को लेकर यूं यूं करके गदगद होके जाएंगे, कितने प्रसन्न होके। आती बार गिले शिकवे शिकायत, या रहता नहीं अच्छा, लस्सी दे विच ते आलू पाए हुए, निंदा करते हुए आ जाएंगे। ले पूड़ियां आधी सड़ी हुई थी यार, क्या इन्होंने दिया है मेरे रब्बा। आज जो गुलाब जामुन दिया वो क्या था, जैसे 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 ना जो है जैसे ऊंट का लेद ना हो। देर फिटे मुंह थोड़ा, मर गया लड़की वाले, लेकिन आती बार निंदा ही करते आएंगे। और जाती बार इनमें कितनी पंपिंग होती है, कितना जो बनी थी। सियाने कहती हैं बरातियों को और यात्रियों को, जाती बार देखो आती बार न देखो। जाती बार इनका जोबन होता है, आती बार इनका बुढ़ापा होता है। ये संसार है। बरातियों को और यात्रियों को जाती बार देखा करो, आती बार नहीं। ले हमें क्या मिला, वो तो अपनी दुल्हन लेके चला गया कार और असी काले कौए बन के वापस आ गए। तो फिर कितनी दुल्हने वहां बैठी होती जो हर एक को मिल जाती। कितनी शिकवे लेके शिकायत लेके, इसी को दुनिया कहती है। हाय अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। सदा जो रंग बदलती गए, इसी का नाम दुनिया है। हाय मेरी तरह अपने मन को खींच लो। सदा जो रंग बदलती गए, इसी का नाम दुनिया है। अभी क्या है अभी क्या था, इसी का नाम दुनिया है। कभी विश्वास के काबिल नहीं, हर बात में रंग बदल जाती है। अभी इतनी रौनकें होती हैं, बात ही बात में रौनक खत्म हो जाती है। सारा गुड़ गोबर बन के रह जाता है। क्या है, क्या बना हुआ है। सियाने बन जाओ, अब गीता के अनुयायी हो, आप गीता के श्रोता है। इतनी चोटी की वाणी मेरे भगवान जी की बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इतने दूर आकर के आप सुनते गए। सही रूप में दुनिया को देखो, दुनिया चलायमान है। दुनिया हालांकि भगवान ने बनाई, खुद कहती है विश्वास के काबिल नहीं है ना। हाँ ये बिल्कुल भी विश्वास के काबिल कौन नहीं होता, जो 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 जो, जो जैसे अब नजर आ रहे हैं ना, हाँ हम उसके साथ व्यवहार करें और बाद में कुछ और का और हो जाए तो फिर कहते विश्वास के काबिल नहीं। हाँ ये विश्वास के काबिल ना। जैसे कभी कभी अब बड़े रोती हो कि श्रीमान जी पहले कैसे थे, अभी मुझे 4 महीने शादी की हुई, बिल्कुल बदल गए। इसलिए तो कहा जाता है राह पे जानिए या वाह पे जानिए। जब किसी के साथ वाह पड़ता है तब पता लगता है कि सोना सुन माई, माई मैं मोई नहीं, माई मैं मोई। जिसको समझा था सोना होता निकला रोल्ड गोल्ड। ये तो ऊपर से अच्छा था, अंदर तो कुछ नहीं, कोड़ी है कोड़ी। अब पता लगा जब वाह पड़ा। सही रूप में जरा देखो ना संसार को, विश्वास के काबिल नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे आप नजर आता है चंद दिनों के बाद ये नजर नहीं ऐसा आएगा, इसमें परिवर्तन, या परिवर्तन ना हो तब संसार स्वर्ग है। पर परिवर्तन जरूर होगा। संसार में हर प्राणी में, हर पदार्थ में, हर शरीर में, हर परिस्थिति में, कण कण में, मन मन में, जन जन में है कण कण में, जन जन में, मन मन में परिवर्तन होकर रहेगा। जब परिवर्तन होकर रहेगा तो विश्वास के काबिल ही नहीं। विश्वास के काबिल वो होता है मेरी देवियों मेरे सज्जनों जो सदा एक रूप रहे, वो केवल भगवान जी है। बिठा लो बात, में ही बिठा के चला जाना है।
आप में बिठाने के लिए मुझे भेजा गया है। विश्वास के काबिल कौन जो सदा एक रूप रहे, एक रंग रहे, एक स्वभाव रहे। तो यहां तो कोई भी नहीं रहता। सगी मां दूसरे बच्चे को जन्म देने के बाद पहले से मन तोड़ती है, वरना बच्चा पलता नहीं। सगी आपकी मां आहा जब दूसरे बच्चे की जननी बनी तो पहले बच्चे से मन तोड़ दिया। पहले बच्चा तरसता है मुझे गोदी में ले ले, तो ये इसको पहनते पड़े। हाय रे मेरे यहां वो तरसता है अम्मा मुझे गोदी में ले ले, तो ये तेरा भाई इसको परे फेंक दे। हाय रे मेरे यहां ये कैसे फेंकू, ये कहां से ले लिया तूने मां। अब वो तरसता है। देख लो अम्मा ने अपना मन काके से तोड़ा, लेकिन ये भी इसी गोद का बच्चा तोड़ लिया इसको पालने के लिए। हाय खाए हाय खाए। अंग्रेजी में कहावत है ओल्ड ऑर्डर चेंजेस यील्डिंग प्लेस टू न्यू। पुराने ऑर्डर यानी पुराने नियम बदलते हैं, क्यों? नए नियमों को जगह देने के लिए। हाय खाए हाय खाए। ओल्ड ऑर्डर चेंजेस यील्डिंग प्लेस टू न्यू। पुराने हालात बदलती हैं, पुराने नियम बदलती हैं, पुराने चेहरे बदलती हैं, नयों को जगह देने के लिए। दादाजी ने शरीर छोड़ दिया अपने पिताजी को, अपने बेटे को जगह, हमारे पिताजी को जगह देने के लिए। पिताजी छोड़ गए हमें जगह देने के लिए। अब ये नन्हे मुनिया और पैदा हो गए, अब हम मरेंगे इनको जगह देने के लिए। फिर तो कोई चीज टिकी हुई नहीं। पुराने जा रही गए नए को जगह देने के लिए। तो जो आज नया है वो कल पुराना होने वाला है। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। इसलिए ये विश्वास के काबिल नहीं, हमारा मन त्यागी हो जाएगा। इतनी सी बात मेरी उपस्थित माताएं बेटियां बिठा लें, मन त्यागी, मन भगवान में पूरा लग जाएगा। हम चारों ओर से अपना मन विड्रॉ कर लेंगे, चारों ओर से एक अपने भगवान में जमा देंगे। वेरी गुड हुई, एक मालिक में लग जाएगा। ये बार बार बिठाइए। किनारे डूब जाते गए किनारों का भरोसा क्या। अभी बड़ी जोर की वर्षा आने वाली है, मानसून आए क्या आए, देखना जरा क्या हालात बनती है। कितनी कितनी चीजें डूब जाएंगी, कितने बाजार आपके डूबते हुए नजर आएंगे। अब की बार हालात जरा कुछ ना ही कहूं कुछ मुंह से अजीब किस्म के बनने वाले हैं। देखना जरा बाजारों का हाल, इर्द गिर्द का हाल। वर्षा ने रुकना ही नहीं, क्रोध से वर्षा आ रही है। क्या बनेगा फिर? पानी पानी। किनारे डूब जाते गए किनारों का भरोसा क्या। बहारे रूठ जाते गए बहारों का। इस दुनिया पर दिल लगाए, या तो ये रहे हम अपना पूरा मन इस पर लगा दें। गुब्बारे फूट जाते गए गुब्बारों का भरोसा क्या। ये रिश्ते टूट जाते गए इन रिश्तों का भरोसा क्या। किस पे दिल लगाए बोलो, किसके ऊपर माइंड अपना सेट करे। कोई भी तो चीज टिकने वाली नहीं। मजा आता है कि टिकने वाली हो तब तो हम माइंड अपना सेट करें और 4 दिन आराम से काटे। लेकिन नहीं, उधर आपकी दुनिया बनाने वाला कह रहा है लगा दिल, लगा दिल। भगवान जी या मुझे क्या करेंगे, लगा दिल। ताल्लुक से पैदा जो होता गए, या तो रब को कोई ये नियम ना बनाता। हमने मैंने अपने को ये समझाया, या तो परमात्मा को ये नियम विड्रॉ कर ले। पर ये नियम कभी टूट सकता ही नहीं। अगर हम भगवान को छोड़कर किसी से शांति ले रही हैं, किसी के लाड प्यार से शांति ले रही हैं, किसी पर भरोसा करके थोड़ी देर खुशी ले रही हैं, भगवान आपने कह रही हैं उसी से प्रकट हो आखिर में दुख। अब हम क्या करें? कितना इनकलाबी फरमान है प्रभु जी का। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रकट हो आखिर में दुख। दुख कोई आकाश से गिरने हैं, ये धरती फोड़ के बाहर आने हैं नहीं। आज जो हमारे हालात प्रिय है, इन्होंने अप्रिय हो जाना। ओए मेरे रब्बा, ओए प्रिय ही अप्रिय हो जाएगा। मौसम बहार ही क्या बन जाएगी? मौसम खिजा। अर्थात यही आपकी बसंत पतझड़ में बदल जाएगी। बसंत ही पतझड़ में बदलने वाली है। फिर बसंत को प्यार कर लें, बसंत का लाभ उठा लें, बसंत को मन नहीं देंगे क्योंकि बसंत जाने वाली है। घर में बड़ी रौनक है, बड़ी रौनक है। धिया जाने, बहनें हमारी जाने वाली है। हाँ, भाइयों की शादी होनी है तो चले जाए कोई बम्बई, कोई दिल्ली, जहां नौकरी लगी हुई है। हाँ, तो घर की सारी रौनक खत्म। धिया लागे जवाई है, धिया लागे जवाई। हाँ,
बहुएं लै गई पूत, वे मुन्नी दे ला लिया बाहर आप रह गए दोनों ऊत दे ऊत। हाय मेरे ये आई हमारी मां कह रही है, दिया लै गई जवाई ते बहुएं लै गई पूत। आओ कबूतरा, कबूतरी के पास आ जा। इसको अब ये बकवास नहीं, सिद्धांत है, क्यों ना पक्का कर ले। क्यों हम अपना कल्याण क्यों करना चाहते हैं? और भगवान का कल्याण तब होगा जब मन चारों ओर से हटके एक भगवान में लगे। कल्याण होता तब है। गृहस्थी इसलिए जल्दी नहीं कल्याण करते कि आपका मन उलझा होता। हम क्यों आगे निकल जाते हैं, मन को खींच लेते हैं चारों ओर से। हाँ, आप खींचते नहीं, आप फंस जाती हैं। आपके सामने नजर आती है किस लड़की से मन हटाऊं, बड़ी बड़ी अच्छी लगती है, छोटी भी ठीक है, तीसरी भी, चौथी चाहे बड़ी है चंद्री, हाँ लेकिन फिर भी इसकी ये भी अच्छी लगती है। अब ये तो अच्छी लगती है लेकिन ये नहीं पक्का होता है परमात्मा की देन है, हमारी अपनी नहीं है। अब ये जो पक्की हो जाए तो बस मन भगवान में लग गया। यही चीजें भगवान में नहीं लगने देती जो आप बार बार पाठ पढ़ा रहा हो, इसलिए आप पीछे रह जाते, आपसे इंसाफ ही नहीं होता और चाहते आप कल्याण है। तो कल्याण कब होगा? सुखेड़े जो हर शय से ओ नेक जीवो, ओ नेक जीवो, ओ मेरी भोली भाली डबल रोटी हो। जरा ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनिए इस बात को, बड़े ध्यान से जरा अपने मन में बिठा लीजिएगा। यह सिद्धांत है, मैं तो आपको सिद्धांत बता रहा हूं, जो वस्तु जैसी है वैसी बता रहा हूं। अब ये संसार के लक्षण देखकर मन हट जाता है कि क्या लगाओ। कोई वस्तु लगाने योग्य है, कोई वस्तु को मन लगाने योग्य हो तो लगाए भी सही, कहां लगाए? कोई गारंटी दे कि मैं हमेशा आपका साथ रहूंगा, कोई वस्तु रहे ना कि मैं हमेशा साथ रहूंगी, शाबाश शाबाश, तो हमेशा रहने वाली चीज ही कोई नहीं, थोड़ा दिन की बाहर। अब हम कैसे भूल जाए जो बचपन से बड़े बूढ़े सुनते आ रहे हैं, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, कभी तो सोचे दोस्त मेरी क्या तेरी औकात है। अब हम कैसे भूल जाए, ये सिद्धांत है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, सोचे मित्र मेरी क्या तेरी औकात है। सिर्फ 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की रौनक, बेटी 4 दिन की रौनक, उसके बाद कुकड़ू कू ते बबना भू, कुकड़ू कू। हमारे बड़े बूढ़े बोला करते थे, इतनी आकड़ च न रिया कर। पड़ोसी किसी को कहना हो ना, इतनी आकड़ ना कीती कर, नी जमना, इतनी आकड़ ना कीती कर। क्यों ना करा? जब सारा घर मेरा अच्छा है, मेरे घर वाला भी अच्छा है, क्यों ना करा? दादी तेरा वेला गुजर गया, भूल गया, तूने तो आकड़ कीती हुई। तो उल्टा ये नहीं भी तू वो कहे कि मैं आकड़ नहीं कर दी, उल्टा हमारी दादी को झूठा बनाती थी। क्यों ना आकड़ करा, क्यों ना आकड़ करा? दिए फिर मेरे पास आ, मैं बड़ी बूढ़ी आ ना, हाँ कुछ तुझे बताऊं, कान दे मुझे, मैं तेरे कान च आवाज मारा की आवाज मारेगी? 4 दिन शौक दे फिर उआ कुत्ते भौंक दे। हाय मेरे रब्बा, 4 दिन शौक दे फिर उआ कुत्ते भौंक दे। ये 4 दिन शौक दे नहीं, असी भी शौक दे नाल तेरे बापू नाल दिन कट्टे हैं। आ देख लो कुत्ते भौंकते पहन के नहीं। 4 दिन शौक दे फिर उआ कुत्ते भौंक दे। ये तो दुनिया की असल बात है ना, 4 दिन शौक के होते ही हैं, वो एंजॉय ओनली फ्यू डेज, उसके बाद तो काली रात्रि आनी है। लाभ उठाओ जो महापुरुष अनुभव बता गए। सब दिन होत न एक समान, मूरख मनुआ इसको जान। और सब दिन होत न एक समान, मूरख मनुआ इसे पहचान। सब दिन होत न एक समान, इनमें परिवर्तन होके रहता है। क्यों ना इस सिद्धांत को आप पक्का करें? क्यों ना हम अपने मन में यह हमेशा के लिए रख लें कि सब दिन होत न एक समान, मूरख मनुआ इसे पहचान। रमन चारों ओर से मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण कामनी माता, मेरी अच्छी बेटियों, खिंच जाता है और केवल एक में लग जाता है। यही मेरे भगवान चाहती हैं, फिदा मुझ पे कर दान शो दिल, मेरा वसल पाएगा तू लाकला। यही आपके कृष्ण कह रही है, सियाने बन जाओ, बड़ी जल्दी कल्याण हो जाएगा अगर आप त्याग भावना से घर में रहो। त्यागी बन के घर में रहो बड़ी जल्दी, चूंकि मन जो को उलझा हुआ था अब सुलझ के भगवान का भजन करेगा, सुलझ के भजन करेगा, उलझ के नहीं। जितनी पढ़ाई कुंवारी अवस्था में होती है देख लो, ब्याह जाने के बाद पढ़ाई नहीं होती। बेवकूफ यूनिवर्सिटी ने कॉरस्पॉन्डेंट कोर्स तो बीएड की शुरू कर दी है, लेकिन आगे पढ़ने वाली कौन है? इधर पति नजर आती है,
हाँ, इधर 2 धियां थे, काका नजर आता है। हाँ, इधर अपने पेट के अंदर गोला से पता नहीं क्या हो गया, कोई वो गोला भी दर्द करता है, और इधर माँ दी थी B.Ed देने जा रही है। इंसाफ हो जाएगा? फिर मेरे से पूछने आती, बाबा मैं पास होवांगी? बेटी है कुछ बोल लूं? हाँ बाबा, पूछने आई है। अगर तू पास होगी ना, यूनिवर्सिटी किसी ने फेल भी नहीं होना। सच सच रब दी सो। लो, अगर ये मेरी धी पास हो गई तो यूनिवर्सिटी में कोई सारे रिजल्ट क्या होगा? 100% सारे पास। अच्छा, मैं बट के फेल है, तो तू उम्मीद कैसे रखती है? इतने इंसाफ कीता है, इंसाफ किवें करा? इतने बच्ची हैं, पेट जी मेरा गोल गोल गोला है, डॉक्टर कहते हैं पता नहीं क्या गोला हो गया अंदर, कोई ये हो गया, तो फिर घर दे काम भी होंगे, तो फिर B.Ed, तो फिर तुमने इंसाफ तो किया नहीं, तो मेरे को पूछन किया ये बता। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर तू हो गई ना पास, यूनिवर्सिटी किसी ने फेल ही नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब वट के फेल है, इसका तो उम्मीद ना रखा। उम्मीद रखेंगे तो मैं तो रोएंगी। फिर मैं आज तो समझ लो मैं फेल हाँ, फेल टट्टी मेल। अच्छा, अब इनसे क्यों नहीं इंसाफ होता? क्योंकि इतनी जिम्मेवारियां हैं, इतना लेन देन है, इतना बहुत कुछ करना धरना होता है। ये ऐसे जीव क्या करेंगे? आप कुंवारी अवस्था में देख लो कितना इंसाफ कर सकते हो। कुंवारी अवस्था में आप कितना पढ़ सकती हैं, कितना टाइम लगा सकते हैं, और आफ्टर मैरिज माइंड तो बिल्कुल बिखर जाता है। इससे ध्यान दीजिए, जिसका मन खिंच गया है वो भगवान के साथ इंसाफ कर सकता है, जिसका मन विक्षेपता में है वो इंसाफ नहीं कर सकता। ध्यान देना, आप अगर त्यागी बन जाए, बेशक घर में रहो, परिवार में रहो, त्यागी बन के, जैसे मैं समझा रहा हूं, ये विचारधारा अपनी बना लो। इस संसार में कोई चीज टिकने वाला नहीं, कोई चीज ठहरने वाली, ये बात बिठा लीजिए। कोई भी वस्तु टिकने, कितनी सच्चाई है, मैं कोई बकवास कर रहा हूं? वह की मैं झूठ बोलिया कोई ना, की मैं कुफर तोलिया कोई ना, हाय की मैं जहर घोलिया कोई ना। तो फिर मन को मना लो, जब मैंने जहर नहीं घोला, कुफर नहीं तोला, झूठ नहीं बोला, और मैंने सिद्धांत कहिए, टेक इट फॉर ग्रांटेड है, एंड डिपॉजिट इन योर माइंड फॉर एवर, नॉट फॉर द टाइम बीइंग बट फॉर एवर। मौज बहार सच्चाई प्रकट कर रहा हूं भगवान जी की। किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। हम तो भगवान के ढंडोरची गए, ढंडोरा पिट के चले जाएंगे। सच्चाई बता जाएंगे आपको कि भगवान की दुनिया का स्वभाव ये है। इसलिए अपना मन हटा के रखें, इसलिए अपना मन खींच के रखें, अपने मन को जरा विड्रॉ करें कि नहीं, अपने मन को खींच ले, जरा कर ले। मैं भाषण तोड़ना पड़ता है, मैं क्या करूं? बच्चों को बचाओ ना, रन थ्रू गाड़ी अभी सेंचुरी वाली आने वाली, हटाओ बच्चों को लाइन से। कोई मेरे भाई जाने बच्चों को हटाया पीछे करे, कहा ये दुर्घटना ऐसी नहीं, मैं कई बार देख चुका हूं ये दुर्घटना है। या तो बच्चों को अंदर ले लो या कहीं ले लो। बच्ची इतनी तेज गाड़ी आती है सेंचुरी की, ध्यान से। हाँ मेरे बेटे, आप साथ तो लाते हो, पर कितने बच्चे कट गए जब से मैं भाषण दे रहा हूं, ध्यान के साथ। हाँ, मैं नहीं चाहता कि भगवान जी अभी सिद्ध कर दिखाए कि अभी क्या था अभी क्या है, नहीं, मैं नहीं चाहता ये। मैं सिद्धांत रूप में तो कह रहा हूं, पर आंखों से नहीं देखना चाहता। बहुत सी मैंने दुर्घटना ऐसी देखी है। तो आइए ना, हम इसी सिद्धांत को पक्का करें, मन में रखें, बार बार रखें, बार बार रखें। क्या किसी की न कुछ बात बाकी रह गई, फकत एक वही जात, अर्थात अपने इष्ट देव जी रहने वाली। तो बच्चों को शौक होता है लाइन के ऊपर चढ़ना, और वो गाड़ी जो सेंचुरी चली है इतनी तेज चली है, ओए होए होए, रन थ्रू गाड़ी है, इसलिए बचाव रखना चाहिए। वरना तो हमारा जो बिखरा हुआ मन था वो एक में लग जाएगा भगवान में। बिखरा हुआ मन तब लगता है जब इनको हम टिका हुआ समझे, सुखदाई समझे, फिर मन चिपक जाएगा, फिर मन उसकी तमन्ना करेगा। जब देखिए ये थोड़े दिन के बाद टिकने जाने वाली है, जो ही आपने ये बात पक्की की मेरी देवियों मेरे सज्जनों, ये जाने वाली है, मन खिंच जाएगा। नहीं, न समझा भी दृष्टांत दिया था कि हमारी बेटियां हमारी बहनें जाने वाली है, टिकने वाली नहीं। चाहे अच्छी सेहत है, सुंदर है, पढ़ी है, बड़ी कमाती है, लेकिन ऐसे क्यों कह रहा है? मेरी बहन है बहुत अच्छी, सुंदर भी है, सेहत भी है, और 3,500 कमाती भी है, और भी कुछ कह दे, और कुछ कह दे, बोल चाल बहुत अच्छा है, कुछ नाच भी लेती है, और बोल, लेकिन क्या टिकने वाली है? तो फिर ऐसा कहने का फायदा?
उल्टा रोएगा पिटेगा, सारे गुण बताए जा रहे, ये है ये है ये है ये है। तो अब एक बात बताना ठहरने वाली है नहीं, तो फिर तेरे गुण बताने का फायदा, पिट्टे लानत मुझे। इतने जो गुण गा रहे हैं तो टिकने वाली दुनिया की चीज। हमारा नालायक मन बड़े गुण गाता है, पर इस मन से पूछे जिसके गुण गा रहा है वो ठहरेगी नहीं, ढेर पिट्टे मुंह तेरा। और जिसने ठहरे तो उन्हें गुण क्या गाने, हाय खाए। जिसने टिकना नहीं उनके गुण के क्वालिटीज क्या बतानी। क्वालिटी तो तब जब हमारे क्वालिटी काम आए। हाँ ये क्वालिटी हमारे काम नहीं आनी, हाँ ये तो कोई और फायदा उठा जाएगा। हमारे काम आए तब तो हम कहेंगे इसकी ये गुण है ये गुण है ये गुण है। नहीं, हमारे काम कोई भी चीज नहीं आनी एक भगवान के सिवा। बस आप फिर त्याग भावना से हम रहेंगे। सिर्फ इतनी सी बात बिठा ले, फिर अवगुण नहीं गाएंगे। एक ही अवगुण इतनी भगवान ने बनाया है, क्या रहने वाली नहीं, ये टिकने वाली नहीं, थोड़ी देर अपना फंक्शन करके जाने वाली है। जैसे अब थोड़ी देर के लिए भगवान की अत्यंत मधुर कल्याणकारी वाणी सुन के अपने अपने घरों में चल देंगे। इस तरह सारी चीजें एक विशेष काम करके चली जाएंगी। फिर मैं इनको अपना फायदा दूं, इनसे फायदा लूं, ये भगवान कह रहे हैं गीता में। एक ही बार का भगवान को 100 बार कहना चाहिए था, भगवान ने एक ही बार कहा एक दूसरे को करो साथ, तुम उनके काम आओ और आपके वो काम आए, आप उनके काम। ये बड़ा अच्छा तरीका, मैं आपके काम आऊं आप मेरे काम आ जाओ, आप पति के काम आओ पत्नी आपके काम आ जाए, बेटा आपके काम आए आप बेटे का, बस यही तरीका है शानदार काम करने का। यही एक शानदार तरीका है। इस हाथ से मैंने कुछ पत्र लिखा, जब लिख के रखा हाथ में किसाई लग गई, तो मेरा हाथ गंदा हो गया। दूसरे हाथ ने कहा पर रोता क्यों है, मैं जो हूं, लगा साबन, हाँ मैं तेरे साथ आया। ये रगड़ा, हालांकि खराब ये हुआ है, ये साथ मिल रहा है, साफ कर रहा है, हाँ ये भी सुंदर बनता जा रहा है। दुनिया में ऐसे ही रहे, जैसे दाएं बाएं को साफ करता है, बाएं दाएं को साफ करता है, इस तरह रहे मिलजुल के। बच्चे एक दूसरे की सेवा बहन भाई की करे, बहन बहन की करे, पिताजी बेटे करे, बेटी पिताजी करे, बहुत अच्छा तरीका है मेरे सजनों। इसे लेकर अड़ो नहीं, क्यों, क्योंकि ना इस हाथ ने रहना है ना उस हाथ ने रहना है, कोई रहने वाला तो है ही नहीं। भगवान ने सृष्टि ऐसी बनाई है, जैसे सारे कह गए दुनिया दुनिया नहीं, दुनिया एक रेलवे प्लेटफॉर्म है, काफी यात्री जा चुके हैं, और जो यात्री खड़े हुए नजर आते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म, इनकी गाड़ी आने वाली है। 100 में जो रब दी और सिग्नल इनको मिल चुका है और गाड़ी आने वाली है। काफी यात्री गाड़ी आगे चल दी है, बाकी गाड़ी आने वाली है। दुनिया प्लेटफॉर्म है, माँ बाप दाई दादी की गाड़ी आगे चल दी है। हाँ हमारी गाड़ी जरा लेट हो गई है, पर आएगी जरूर और हमें चढ़ना पड़ेगा। इसलिए फायदा दो एक दूसरे को, लेकिन दिल न लगाओ। अब हमारा परलोक बन जाएगा। अब हमारा मन भगवान की भक्ति करेगा, अब हमारा मन भगवान में लगा रहे। जिसका मन त्यागी बन चुका है और रब दी सौ, उसी का मन भक्ति कर सकता है। जिसका मन अड़ा पड़ा है यहां तहां वहां, नौकरी में, शरीर में, इज्जत में, पत्नी में, पतिदेव में, काफी तो आदमी का मन तू खींच लेती है, तो मेरा नहीं आदमी खींच लेता, खींच लेता, फिर मैं क्या करा, क्या चोगा हल पंजाली दा ते रल के झुग्गा गाली दा, गालो फिर रख दे, चोगा हल पंजाली दा ते रल के झुग्गा गाली दा। आप उसका मन खींच देती है, वो तेरा मन खींच लेती है, ठीक है, तेरा भी मूली कुतरा था, उसका भी कद्दूकस, दोनों का कद्दूकस और मूली कुतरा हो गया, बात क्या बनेगा, हुआ क्या फिर। सियाने बनो, आप परलोक बनाना चाहती हैं, सजनों आप अपनी खुशी से यहां वॉलंटियरली आते हैं, मन को खींच लो, बाकी सेवा रच के करो। जो भी घर में आपने मांगे है भगवान से, वो आपकी सेवा करेंगे, आप उनकी सेवा करो, मन आपका उलझा हुआ नहीं होगा, बस फिर तो मौज। यहां आने का लाभ ही यही है, आपकी कसम। ऐसे स्थानों पर गीता सुनने का, धर्म स्थानों में लाभ ही यही होता। आहा, ये वो दारी गए जाने से तकदीरें बदलती गए, यहाँ पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए। हाय ओ मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। ये वो दर गए जाने से तकदीरें बदलती गए, जहां पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती। वरना वो धर्मस्थान धर्मस्थान ही नहीं है।
हमारी उलझनों को सुलझा न दे, हमें त्यागी न बना दे और हमारा मन भगवान में न लगा दे, वो धर्म स्थान नहीं है। धर्म स्थान का कार्य यही है कि भगवान का प्यारा बनाए, संसार से छुड़ाकर भगवान में लगा दे, तब हम कहते हैं कि ये धर्म स्थान है। शाबाश, सियाने बनिए, अपने मन को समझा लो मेरे सजनों, मेरी देवियों, अपने मन को रोक लो मेरी देवियों कि मैंने ऐसा बन जाना है, ऐसी अपनी अवस्था बना लेनी है। भगवान आपको शक्ति देंगे, आपके उत्साह को देखकर, आपकी उज्जवल भावना को देखकर मेरे प्रभु शक्ति देंगे और मन आपका लग जाएगा। यह है त्याग भावना से जिंदगी काटना और त्यागी मन को भगवान में लगा देना। तब भगवान का यह फरमान क्या सफल हो जाएगा, क्या 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 तन काम में, वरना त्यागी नहीं बनोगे तो ये बात सिद्ध हो ही नहीं सकती। ये तरीका बताया दुनिया में रहने का हमारे भगवान जी ने गीता के माध्यम से, तन काम में मन रहे तन। ये जब मन त्यागी होगा तो भगवान का चिंतन करेगा, तन द्वारा हम अपने काम करते रहेंगे। जो भी हमारे कर्तव्य करने वाला ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है वो हम परफॉर्म करेंगे, लेकिन उलझे हुए नहीं, सुलझे हुए। और मेरे साथ गुनगुना लो। समय आपका समाप्त हो गया, फिर हम आरती उतारते हुए विदा हो जाएंगे। और अपने मन को चोट मारते हुए जो समझाइएगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब हाय झूठ मारो मन को। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बहुत अच्छे। ओ मेरे मनवा जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास हो जाएगा। जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बहुत अच्छे। ओ मेरे मनवाए सुन ले, ओ मेरे भोलिया, जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बहुत अच्छे। ओ भाई जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा। बहुत अच्छे। ओ मेरे भाइयों, जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। वो जाएगा जब जहां से
कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। भाई मेरे जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गजब जहां से कुछ भी न पास, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। एक बार फिर चोट मारो मन को। वो जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बहुत अच्छे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत जनों के अवगुण
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।